पत्नी को ही दांव पे लगा दिया, सट्टे पे लगा दिया। जी हाँ, आईपीएल का क्रिकेट मैच फाइनल जिसके बीच बेंगलोर और पंजाब के बीच फाइनल मैच था 2025 और दिनेश और रमेश दोनों दोस्त होते हैं और वो जम के सट्टा लगाते हैं मैचों पर। दिनेश एक नंबर का सट्टेबाज है, सट्टेबाज की उसके पास हवस है, सट्टेबाज में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया है। और रमेश भी उसी तरीके से है। फाइनल का दिन है, रमेश बोलता है कि इस बार बेंगलोर मैच जीतेगी और दिनेश बोलता है नहीं, आज तक विराट कोहली जीता ही नहीं है, वो क्या जीतेगा, इस बार पंजाब जीतेगी। बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस बार विराट कोहली की टीम जीतेगी। वो बोला नहीं, इस बार पंजाब जीतेगी, रिची जिंटा की टीम। तो रमेश बोलता लगा लो सट्टा फिर। बोला लगा लो। बोला तुम्हारे पास तो क्या है, घर दुआर तो सब बेच दिया, अब क्या सट्टा लगाओगे। मगर रमेश की नज़र उसके खूबसूरत बीवी पर थी। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। उसने मजाक में बोल दिया, एक काम कर, अपनी बीवी को ही लगा ले। दिनेश एक बार गुस्सा में हो जाता है, क्या मजाक है। उसके बाद रमेश बता रहे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो दिनेश कुछ बार सोचता है, बोलता है चल ठीक है, मैं अपनी बीवी को दांव पे लगा देता हूँ। अगर जीत गई टीम तुम्हारी बेंगलोर तो मेरी बीवी तुम्हारी, अगर हार गई तो बोला मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बोला ठीक है, दिनेश डन बोलता है। और इस बात की खबर उसकी बीवी को है ही नहीं। घर में बातें चल रही हैं, बीवी नाश्ता बना के लाती है और दोनों खा रहे हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। मैच स्टार्ट होता है और मैच चालू हो जाता है। जब उसके बाद उस दिन ऐसा होता है जो 16 सालों में नहीं हुआ। उस दिन विराट कोहली की टीम मैच जीत जाती है, बेंगलोर आईपीएल का मैच जीत जाती है और दिनेश इधर हार जाता है। और रमेश एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो गंदी नज़र उसकी बीवी पर थी। उसकी बीवी जिसका नाम सविता है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम मस्त है, देखने में एकदम ब्यूटीफुल लगती है, कोई भी उसे देख ले पागल हो जाए। और रमेश बोलता है अब तो तेरी बीवी मेरी हुई। दिनेश जिसका सर नीचे रहता है वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो हार चुका है अपनी बीवी को। बोले तो क्या बोले। और उसकी बीवी घर में बेड पर लेटी हुई है और दिनेश बोलता है अब तो मैं हार चुका हूँ, तुम्हें जो करना है जाओ, क्योंकि मैं ज़ुबान का बहुत पक्का हूँ, इसीलिए मैंने आज तक सारी चीज़ें हार गई। उसके बाद दोस्तों उसके बीवी को इस बात की खबर ही नहीं। रमेश डायरेक्ट बेडरूम में पहुंच जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी बीवी जब दरवाज़ा खोलती है, देखती है रमेश, बोलता है क्या चाहिए भैया आपको। बोलते क्या चाहिए, जो चाहिए अंदर चलो। अंदर जाके उसकी साड़ी को पकड़ लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। बोला क्या बदतमीज़ी है, हाँ। अपने पति को आवाज़ देती है मगर उसका पति सुनता ही नहीं है, जैसे गूंगा हो गया हो, क्योंकि वो तो हार चुका है सब कुछ। वो हंसते हुए बोलता है अरे वो क्या सुनेगा, क्योंकि उसने क्रिकेट मैच में तुम्हें दांव पर लगा दिया और वो हार चुका है तुम्हें। जब ये बात सुनती है उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं और वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती है। मगर रमेश की तो गंदी नज़र उसकी बीवी की थी और उसकी बीवी का
वो साड़ी ओढ़ी उतारने लगता है और वो हाथ जोड़ती रहती है, मगर रमेश उसे छोड़ता नहीं है। और जब वो छोड़ता नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है, तो औरत गुस्सा हो जाती है। जब गुस्सा हो जाती है ना, तो जाके एक लात मारती है रमेश को। रमेश दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है और जाके अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति को 3 4 5 चांटे मारती है। बोलती है, तुमने तो सब कुछ हार गए, धन दौलत सब कुछ हार गए, आज मुझे भी हार गए तुम, हाँ। उसके बाद बहुत मारती है। जब मारती है, उसके बाद मारने के बाद वो बोरिया बिस्तर अपना कपड़ा वपड़ा पैक करती है। उसके बाद रमेश को भी मारती है। मारने के बाद सब कुछ पैक करने के बाद वो अपने नैहर को चली जाती है। तो दोस्तों, देखा जुए की लत कितनी बुरी होती है। दिनेश अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया था। सोचो, तो आप लोग भी जुआ मत खेलिए। अगर जुआ खेलोगे, इस तरह का दांव लगाओगे, तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। तो हमारी कहानी किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। हमारी कहानी सिर्फ इतनी है कि आप कभी भी जुआ मत खेलिए, जुआ में कुछ मत हारिए। जितने में है उतने में खुश रहिए, ज़्यादा लालच मत करिए। नहीं, लालच बुरी बला है। ठीक है दोस्तों, लालच बुरी बला है। लव यू।